इधर को भी घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। इस साइड में भी दिखा रहा है, इस साइड। अब मेरे को दिखा, अब मेरे को फोकस कर, मेरे को। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये डेयरी है। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में गाय हैं, दर्जनों की संख्या में भैंसें हैं और बकरियां हैं। हम यहाँ पर आरटीओ रोड में यहाँ पर मौजूद है। ये बीएस डेयरी है। बीएस डेयरी पिछले करीब 6 महीने से बहुत तेज़ी से उभरते हुए काम कर रही है और करीब 250 से 300 किलो दूध प्रतिदिन का इनका होता है और ये दूध हल्द्वानी और हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों की पूर्ति करता है, दुकानों की पूर्ति करता है। ये साहस यहाँ पर ये साहस दिखाया है बीएस डेयरी के हमारे रविंदर सिंह और हमारे उमेश बधानी जी और लटवाल जी ने। इन्होंने ये हिम्मत करके दिखाई है और कोरोना काल के बाद जब सभी हमारे काम धंधे जब धीमी गति के हो गए, काम धंधों से लोगों को जो है रोज़गार मिलना बंद हो गया, तो ये बड़ा साहस का काम दिखाया रविंदर सिंह, उमेश बधानी और लटवाल जी ने कि उन्होंने ये डेयरी शुरू करी और ये डेयरी के माध्यम से उन्होंने रोज़गार शुरू किया, जिसे स्वरोज़गार हम कह सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का ये सपना हम इसे कह सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर 3-4 लोग जो काम करते हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। हम यहाँ पर इस डेयरी के जो ये सह पार्टनर हैं उमेश बधानी, इनसे जानना चाहेंगे, इधर आ जाओ, आप भी इधर आओ। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस डेयरी को शुरू करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे आपने शुरू किया है? देखिए सर, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। कोरोना काल का जो संकट हमें बिल्कुल आगे से दिख रहा था, तो हमारे पास कोई एक वाक़या नहीं था कि हम आगे को क्या कर सकें। तो हमने अपने रोज़गार को निर्मित चलाने के लिए हमने खुद एक विचार किया कि हमने डेयरी खोलनी चाहिए। तो आज हमने डेयरी खोली है, तो कुछ ना कुछ हमें उससे एक लागत पूरी हम अपना खर्चा चला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी खोलना हमारा ये नहीं है, डेयरी खोलना एक हमारा उद्देश्य है कि दूसरों को भी ये आत्मनिर्भर बना सके। और प्लस जो हमारा डेयरी का जो एक विचार है, ये नहीं कि हमने दूध देना, हमारे दूध में एक दूध के साथ साथ प्योरिटी, मतलब शुद्ध दूध और कोई मिलावट नहीं। आप कहीं से कोई चीज़ वो देख लीजिए, वो चीज़ हमने बिल्कुल प्योर लोगों तक पहुंचानी है। और दूसरा एक शब्द मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर की परिभाषा हमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने दे रखी है, तो ये खाली शब्द बना हुआ है। आत्मनिर्भर कुछ नहीं है। हम बैंकों में भटके भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारा लोन, ना हमें कोई डेयरी का कोई लोन मिला हुआ है। तो ये हमने अपने एक अपना जो हमारा एस्टिमेट था उससे हमने कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आत्मनिर्भर की परिभाषा जो हमें ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने दे रखी है, तो वास्तव में उनके लिए कुछ ऐसे उपाय हों जो इस कार्यक्रम को चला सकें। ऐसे ही कुछ और भाई अन्य हैं, तो वहाँ पे डेयरी संचालन कर सकें या कोई अन्य कार्य कर सकें, कोई ठेला खोल सके, उसके लिए एक ऋण, सरकारी ऋण हमें मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा। बाकी देखिए, इनका कहना है कि इन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है, कोई इनको ऋण या कर्जा जो बैंक से होता है वो नहीं मिला है। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये डेयरी शुरू करी है, तो डेयरी के लिए आपने कहाँ कोई बैंक में किसी तरह का कोई प्रस्ताव बनाया, कोई प्रस्ताव दिया है? बताइए रविंदर सिंह। मिला नहीं, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक वालों ने मना कर दिया हमें जी। हम काफ़ी बैंकों में भटक के, मेरा 10 लाख का लोन हुआ था, सैंक्शन हुआ था, लेकिन बैंक वालों ने देने से मना कर दिया। ये यहाँ पर हमारे कोरोना काल के बाद जो ये दिक्कत आई है, ये हमें देखना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से जिन भी अधिकारियों तक ये संदेश जाता है कि
सरकार की जो मंशा तो लोन देने की होती है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा जो कार्य टाल मटोली का किया जाता है, उससे जो वंचित रह जाता है किसान है या डेयरी उत्पादक है, उसको लोन नहीं मिलता है, जिससे वो अपने रोज़गार को बढ़ा नहीं पाता है। मैं यहाँ आरटीओ रोड से इस बीएस डेयरी से जो है यह सच की तोप के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूँ कि सरकारी अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो है सरकार के जो इच्छा है, मंशा है कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग आत्मनिर्भर हैं, उसको पूरा करने में अपना सहयोग करें। सच की तोप के लिए मैं आरटीओ रोड जयदेवपुर गांव से महेंद्र सिंह नेगी सच की तोप काट